मैं आज आपको कुछ ट्रांसलेशन बताने वाला हूं और ये ट्रांसलेशन कैसा है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये बिना सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन होगा, लेकिन ये किस चीज में बनेगा इस चीज को देखिए। मैं कह रहा हूं काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, ये किस तरह का सेंटेंस है। इसमें देखिए काम जब हो रहा है तो कर कौन रहा है। काम ऐसे नहीं हो जाता, अपने आप नहीं हो जाता है, इसको करना होता है। कोई न कोई काम करेगा, लेकिन काम करने वाला तो कोई व्यक्ति है नहीं। तो ध्यान रखिए, सेंटेंस दो तरीके से बनता है, एक एक्टिव फॉर्म में और एक पैसिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म यहां पे नहीं बनेगा। कब एक्टिव होगा कब पैसिव होगा समझिए। पहले हमको ध्यान देना है क्या, कोई जो काम होता है ना, उस काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। अगर काम का प्रभाव आने वाले जो प्रारंभ में जो वर्ड होता है, सेंटेंस के प्रारंभ में जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो भी होता है, उस पर अगर काम का असर पड़ने लगे तो समझ जाना है सेंटेंस को पैसिव में लिखना है। जैसे देखिए काम हो रहा है तो होने का असर या करने का असर किस पे पड़ेगा, काम पर। यानी काम जो होगा तो वो काम क्या होगा, जितना काम, अगर मान लेते हैं कि कोई काम इतना है तो वो काम जब होना शुरू हो जाएगा तो खत्म होगा कि नहीं, तो उस काम पर असर पड़ता है। तो ये किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा। अभी देखना है बनेगा कैसे, इस पे बात नहीं करना है, पहले सेंटेंस को समझना है। देखिए खाना बन रहा है। अब ये खाना बन रहा है तो कोई बना रहा होगा ना, बनाने वाला तो है नहीं, अपने आप तो नहीं बन जाएगा, तो बनाने वाला चाहिए। तो खाना एक्शन जो है, जो बन रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, खाना पर पड़ रहा है। ठीक है, चाय बना रही है ना, चाय बना रही है, या चाय बना रही है तो कोई बनाने वाला तो है नहीं, या फिर हम कह सकते हैं चाय बन रहा है ना, इस तरीके से कहेंगे। तो जब ये बनना जो है इसका असर किस पे पड़ रहा है, इस पर। अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, पैसिव में लिखना है। जैसे रूम साफ हो रहा है, कैसे समझेंगे कि रूम साफ हो रहा है, कोई कर रहा होगा, करने वाला तो कोई है नहीं। तो इस स्थिति में जो रूम जो है साफ, काम कौन सा हो रहा है, साफ होने का। तो जो साफ हो रहा है वो इसका असर किस पे पड़ रहा है, तो इसी सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इसीलिए सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा। मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल ऑटोमेटिक चार्ज नहीं होता है, उसको लगाना पड़ता है चार्ज में। ठीक है, तो चार्ज का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मोबाइल पे पड़ रहा है। मोबाइल चार्ज रहेगा तब मोबाइल चलेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ब का जब असर जो है सेंटेंस के प्रारंभ में जो सब्जेक्ट होता है या कोई नाउन और प्रोनाउन होता है उस पर अगर पड़ता है तो सब सेंटेंस क्या होता है, पैसिव में बनता है। अब मैं दिखाता हूं आपको इसका कैसे पैसिव बनना है। देखिए जब सेंटेंस रहा रही से खत्म हो तो इनका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सो देखिए आपको पढ़ाया गया होगा, यहां पर तो कंप्लीट नहीं बता सकते, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में जो रहता है वो वाला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एम है ना, इज और फिर आर, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, और प्लस बिंग, क्या लिख देते हैं, बिंग, और फिर क्या होता है, V4, V3। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं वही वाला आ जाता है। फिर एम इज आर का प्रयोग कर दीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर बिंग का प्रयोग कर देंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा, V3 का प्रयोग हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको कैसे कैसे बनाना है। अब देखिए काम हो रहा है तो जो एक्शन है वो काम पर पड़ रहा है, तो आपको लगाना है क्या, द वर्क। क्या लगाना है, द वर्क। अच्छा द क्यों लगेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा काम है, लेकिन जिस काम की होने की बात कर रहे हैं, यानी हमको और आपको है ना, या जो बात कर रहा है ऐसा उनको पता होगा कि कौन सा काम हो रहा है, इसीलिए हमने द का प्रयोग किया है। अब इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और फिर क्या था स्ट्रक्चर, एम इज आर वाज वेयर के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, बीइंग, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर V3 का प्रयोग करते हैं, यानी करना या होना दोनों का अंग्रेजी क्या होगा, डन। तो यहाँ पे क्या होगा, डन, यानी V3 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोनों का एक ही तरह से होगा, हम एक सेंटेंस को दो तीन तरीके से उसका हिंदी निकाल सकते हैं। काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, दोनों का मतलब सेम ही होगा। देखिए खाना बन रहा है या खाना बनाया जा रहा है, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसको खाना का मतलब क्या होता है, फूड, इसके पहले भी द लगेगा, फूड। अच्छा अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ में भी इज होगा, इज का प्रयोग कर दिए हम। इसके बाद फिर क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग,
और फिर क्या होगा, बनाना का क्या होता है, कुक, कुक्ड, क्या होगा, कुक्ड। इस तरीके से अब देखिए इनका, देखिए क्या करते हैं हम लोग, चाय बना रही है या चाय बनाई जा रही है या चाय बन रहा है। हम कभी गेस्ट लोग आते हैं तो कह देते हैं ना कि चाय बन रहा है, रुक जाइए। तो चाय बन रहा है तो चाय अपने आप नहीं बनता है, उसको बनाया जाता है, कोई बनाते हैं, तो बनाने वाला है नहीं, लेकिन बनना का असर किस पे, चाय पे पड़ रहा है। ठीक है, तो तब इस स्थिति में हमको पैसे में बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द टी होगा, क्या होगा, टी इज बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग, और फिर क्या होगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। इस तरीके से हो जाएगा हमारा सेंटेंस। देख लीजिए, इसको हमको ऐसे बनाना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। रूम साफ हो रहा है, या रूम साफ क्या है, रूम की सफाई हो रही है, या रूम साफ किया जा रहा है, मतलब किसी भी तरीके से आप देखिए, आपको हर हाल में ये समझना पड़ेगा कि काम का असर किस पे, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। इस स्थिति में आपको पैसिव में लिखना चाहिए। तो देखिए ये इसका और इसका, इस तीनों का मतलब एक ही हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा, द रूम, ठीक है, इज, फिर क्या होगा, बीइंग, बीइंग हो जाएगा। और साफ का क्या करते हैं हम लोग, क्लीन, क्लीन्ड हो जाएगा। V3 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, इस दोनों का क्या हिंदी निकलेगा, तो मोबाइल चार्ज हो रहा है तो चार्ज होने का असर मोबाइल पर, तो इसी तरीके से हम लिखेंगे द मोबाइल इज बीइंग चार्ज्ड, क्या होगा, चार्ज्ड। इस तरीके से प्रयोग करेंगे। अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको कैसे हम करेंगे, अब हटा देते हैं इसको, आप देख लेंगे। चलिए देखिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई वीडियो को रिकॉर्ड करेगा ना, तो रिकॉर्ड करने वाला कौन है, कोई नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका भी फॉर्म में बनाते हैं, ये पैसिव में बनाएंगे। इस दोनों का एक ही तरह से होगा, तो क्या होगा, द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। अब देखिए ये वाला, देखिए इस तरीके से द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। आगे देखिए, कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सूख रहा है, या कपड़े सुखाए जा रहे हैं, है कि नहीं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो क्या होगा, द क्लोथ्स, अब बहुत कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े, तो इनके साथ में आर का प्रयोग करेंगे, फिर क्या होगा, बीइंग होगा और ड्राइड हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म हो गया। धूप का आनंद ले रहा है, इसका आपको खुद ही बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखिए द सन साइन, क्या होगा, एज। अच्छा, धूप का आनंद ले रहा है, जैसे हम कहते हैं कि राम कहाँ है, तो कह रहे कि यहां नहीं है, बाहर में बैठा हुआ है, धूप का आनंद ले रहा है, तो धूप का आनंद ले रहा है तो क्या होगा, द सनशाइन इज बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, और आनंद लेने का क्या होगा, इंजॉयड, इस तरीके से होगा। अच्छा एक चीज ये बताइए, तो वह मार खा रहा है या है ना उसे पीटा जा रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा एक बात बताइए, मार खाना यानी पीटना, पीटने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। अच्छा, मार खाने का असर किस पे पड़ रहा है, इस बेचारे वह पे पड़ रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पैसिव में बनाएंगे। और पैसिव में कैसे बनाते हैं, ही क्या होगा, इज बीइंग, मार खाना का क्या होता है, या पीटना का बीट होता है, ही इज बीइंग बीटन, बीटन हो गया। इस तरीके से अब हमको बताइए, है ना, लिख ले, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, देखिए लास्ट है 10 नंबर से। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि कोई किसी को कह रहा है, तो कैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मुझे कह रहा है, तुमको नहीं कह रहा, तो मुझे कह रहा है इसका अंग्रेजी क्या होगा, और मुझे कहा जा रहा है। देखिए हिंदी में आपको समझना चाहिए, हिंदी कई तरीके से हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमें जब स्ट्रक्चर सिखाया जाता है टीचर के माध्यम से, सब्जेक्ट ये वो करके, फिर हम वहां फंस जाते हैं।
देखिए ये आपको पैसिव में पढ़ाया जाता होगा, सिर्फ ये सेंटेंस आप खोज ले, इस तरह का सेंटेंस नहीं दिया जाता है। जबकि हम लोग जो बोलते हैं ना, प्राय यही सेंटेंस बोलते हैं कि हमको कह रहा है ना, हमें कहा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन ये वाला बोलते हैं, और ये वाले सेंटेंस जो है ना बुक में नहीं होता है, कोई टीचर नहीं पढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, सेंटेंस को भी नहीं समझ पाते हैं, 2-4 लाइन लिखना चाहें तो नहीं लिख पाते हैं। अब देखिए इसी को कैसे लिखना है, मुझे कह रहा है, यानी कहने का किसको, इसका असर सिर्फ किसको, इस पे पड़ेगा, कहेगा तो सुनेगा, समझ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट कहलाता है। तो आप देख लेंगे कि यहां पर हम क्या करते हैं, मुझे कह रहा है, तो मुझे का मतलब कौन, आई, यानी आई हो जाएगा। इसका पैसिव जो बनता है रहा रही वाला, हम आपको बताए हैं, एम इजारू के बाद बीइंग करना है और भी थ्री का प्रयोग करना है, तो आई के साथ में एम होगा, एम कर दिए, इसके बाद क्या करते हैं, बीइंग कर दिए, और कहना का अंग्रेजी टेल होता है, तो टेल का भी थ्री प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा। हो गया, दोनों का मतलब यही है। इसी तरह का मैं बहुत सारे सेंटेंस लेके आऊंगा जो किसी बुक में नहीं होता है, कोई टीचर पढ़ाया नहीं पढ़ाते हैं, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आज का क्लास इतना ही, आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिले। 2025 है, नए लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छा सिखा पाए और आप सीख पाए। धन्यवाद।